सो हेलो गाइस, आज शुरू करने वाले हैं हम एक न्यू सीरीज़ को जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल। तो यहाँ पर बंदे जो है कल्टीवेशन करते हैं और एक हाईएस्ट लेवल पर पहुँच जाते हैं, जिनकी वजह से वो पहुँचते हैं कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में, जहाँ पर वो सब लोग इमॉर्टल भी हासिल कर सकते हैं। और हमारा हीरो जो यहाँ पर तुक्के से पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे और वहाँ पर कैसे वो रहेगा, तो इसकी वजह से हम जानेंगे उसके कहानी को। तो ज़्यादा बकचोदी करके ना करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी को दिखाया जाता है और उसके पास एक छोटी बच्ची भी होती है, और बच्ची जो होता है वो कहता है बूढ़ा आदमी से कि ये सब लोग कौन है जिनकी मूर्ति है। और फिर वो बूढ़ा आदमी जो है कहता है कि ये सब हमारे एंसेस्टर है जो अभी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर वो सब लोग इमॉर्टल भी हासिल कर चुके हैं। तो वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी को वो सवाल करता है कि तो फिर आप क्यों नहीं गए। तो कहता है कि मेरा बदकिस्मती, क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर था इसलिए जा नहीं पाया। फिर उस बच्चे से कहता है कि तुम ज़रूर जाना और मेरा नाम रोशन करना। और फिर 20 साल गुजरती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की और कोई नहीं, वही छोटी बच्ची होती है। और ये लड़की जो है बहुत ही मेहनत कर चुका है और इसी वजह से उसकी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है, इसलिए वो जाने वाला है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छे फेस्टिवल मनाया जाता है और बाकी बंदे को कहा जाते हैं कि ये हमारा बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर जिनको ना पता है उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ की लड़की कोई लड़के से कम थोड़ी ना है, और उनके बारे में बताता है। कहता है कि उनके लिए बहुत अच्छे से प्रे करना और यहाँ पर एंजॉय करो। और फिर कहता है दो बंदे कहता है कि यहाँ पर अब डिवाइन मेडे जो है बहुत ही पावरफुल है, इसने 20 साल की उम्र में, और डिवाइन मेडे जो है वो बहुत ही पावरफुल है और उसने अकेला ही 20 साल की उम्र में पूरे के पूरे स्नो वैली को अकेला ही तोड़ के रख दिया। और उसने हासिल किया डिवाइन टेक्निक को, जिसकी वजह से आज वो जाने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में। फिर हमें यहाँ पर रॉयल गार्ड भी दिखाया जाता है जो पहरेदार कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई दंगा वंगा हो गया तो और जाके उसको तोड़ के रख देंगे। फिर हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है और ये और कोई ना हमारे हीरो साउचैन होता है। फिर रॉयल गार्ड जब साउचैन को देखता है तो उसमें कुछ अलग सी दिखाई जाती है, इसलिए वो सोचता है कि ये खतरा कर सकता है, इसलिए वो उनके ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर जाने लगता है। और साउचैन जो होता है बहुत ही चालाक होता है और कहता है कि यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है, उन लोग मेरे पर हमला नहीं करेंगे। और फिर वहाँ से वो कल्टी खा जाता है, जिसकी वजह से बाकी बंदे जो है यहाँ पर ढूंढते रह जाते। फिर साउचैन जो होता है एक सुनसान जगह पर आया होता है और फिर उन बंदों से कहता है कि चल निकलना है तो निकल, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा, चल जल्द से जल्द हमला कर, मरने के पास कोई टाइम ना है। और फिर वहाँ पर एक बंदा निकलता है जो उसके ऊपर हमला करता है। फिर उसके बाद दो और भी बंदे निकलते हैं, जिसके बाद वो भी अपने हथियार से उनके ऊपर हमला करता है, यानी साउचैन के ऊपर। लेकिन साउचैन जो है बहुत ही आसानी से उसके हमले से बच जाता है और उनके वेपन जाके लगता है उन्हीं चीजों से जिनको तोड़ के रख देता है। फिर साउचैन जो होता है एक फायर वाले बैम्बू को पकड़ता है और उन सब के सामने खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर वो रॉयल गार्ड जो होता है वो कहता है कि चलो उसके ऊपर हमला करो। फिर सब लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है और साउचैन जो है उनके सामने अकेला ही खड़ा रहता है अपने बैम्बू स्टिक को लेकर। और फिर वो सब हमला करते आते हैं, लेकिन साउचैन जो है उनको बजाने लगता है, लगत्तरे ऐसे बजाते रहते हैं। फिर साउचैन जो उन सबको बजाने के बाद उसके हाथ में आ जाता है उन्हीं बंदों का एक शॉट, जिसे लेकर उस बंदे से कहता है, यानी रॉयल गार्ड के हेड से कहता है, चला आजा अब तेरी और मेरी। फिर वो रॉयल गार्ड जो है अपने तलवार को निकालता है और फिर फुल्ली तेजी से साउचैन के ऊपर हमला करता है, लेकिन साउचैन उसके अटैक से बच जाता है। फिर दोनों के बीच में लगातार शुरू, और फिर साउचैन जो उससे पावरफुल होता है, इसी वजह से उसके गले में लगा देता है अपना तलवार को। और फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि मेरे को छोड़ दे, वरना तेरे को पिन से आकर तेरे काम खत्म कर देगी। लेकिन वो कहता है कि अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरे को बचेगा क्या, इसलिए तेरे को मारना ही होगा। फिर उसको काट के रख देता है और फिर साउचैन जो होता है वहां से जाने ही लगता है, लेकिन पीछे से आ जाता है चार लंटेन, और वो लंटेन जो है साउचैन के ऊपर हमला करता है। लेकिन साउचैन जो है बहुत ही आसानी से उन अटैक से बच जाता है और उनसे निकालता है चार लड़कियां। और लड़कियां निकालने के बाद वो अपने दुपट्टे से वो साउचैन के ऊपर हमला करता है, लेकिन साउचैन उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन बहुत कुछ दिक्कत के बाद साउचैन को पकड़ लेता है दुपट्टे से, जिसकी वजह से साउचैन जो है पकड़ में आ जाती है और इतना खींचता है कि साउचैन जो है अपने घुटने पर आ जाता है। और वहाँ पर एंट्री होता है प्रिंसेस की, और प्रिंसेस और साउचैन दोनों ही एक ही लेवल पर है, लेकिन ये रॉयल फैमिली से है इसलिए कुछ एडवांटेज मिलता है। और फिर साउचैन जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर कोई बखेड़ा मखेड़ा ना खड़ा करने आई हो, मैंने उस बच्चे का कुछ भी ना किया हो और उसने मेरे ऊपर हमला किया था, मैंने उस पर डिफेंस किया और फिर वहाँ पर आ गया चोटी, और जिसकी वजह से वो हो गया खोटी, जिसकी वजह से तुल्य उसने
प्लोटी, और फिर कहता है कि इसको टानो, और फिर वो चारों के चारे बंदो जिया होता है अपने दुपट्टों को खींचता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही दर्द होता है यानी साउचन को, और वो अपने मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वापस साउचन जो होता है अपने मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने के बाद जमीन पर एक घूसा लगाता है, जिसकी वजह से उन सभी बंदों का दुपट्टा जो है दुपट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से साउचन उन सभी बच्चों को छोड़ता है, सीधा चला जाता है प्रिंसेस के ऊपर हमला करने के लिए, और फिर प्रिंसेस जो है एक ही हाथ में उसके अटैक को हरा देता है, और फिर प्रिंसेस जो है खड़ा हो जाते हैं साउचन के सामने, और साउचन जो है अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो प्रिंसेस जो है अपने 2 ही उंगली से साउचन को पीछे ढकल देता है, और प्रिंसेस जो है सीरियस हो जाता है और अपने तलवार से हमला कर देता है साउचन के ऊपर, लेकिन साउचन जो है अपने लॉर्ड ऑफ रिंग का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक बैरियर को बनाता है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक से लॉर्ड ऑफ रिंग के डिफेंस जो है टूट कर रह जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर साउचन ऐसे इकट्ठी हो जाता है, और वो लड़की जो होता है बाकी बंदियों से कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको अकेला ही तोड़ कर रख दूंगा। फिर उसके पीछे चला जाता है और इसी तरह उनके दरमियान चेस शुरू हो जाती है। फिर प्रिंसेस जो है साउचन के ऊपर हमला करता है, लेकिन साउचन बच जाता है और वैसे कल्टी हो जाता है, और फिर वो बंदी जो है उसके पीछा ना छोड़ रही है, इसी तरह उनके दरमियान चेस शुरू हो जाता है, और इसी वजह से गुस्से में आकर वो अपने रैम्बो टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से वो हमला कर देता है साउचन के ऊपर, लेकिन साउचन जो है अपने ताकतवर डांस की वजह से बच जाते हैं उस अटैक से। फिर उनके बीच में फिर से हो जाते हैं फाइट। फिर साउचन जो है मन में सोचता है कि मैं उसके ऊपर हमला करूंगा, जिसकी वजह से वो अटैक से डाइवर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। साउचन जो है अपने डिफेंस एक टेक्निक को यूज करता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, और फिर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके डिफेंस जो होता है वो एक ही बार में चूर चूर हो जाता है, और वो तलवार जाकर उसको लग नहीं वाला था, लेकिन पूरे के पूरे फ्रीज होता है टाइम, और वहाँ पर आ जाता है एक लड़की और इसका नाम है लैन लो, और वहाँ पर पूरे के पूरे जगह को देखने के लिए आया होता है, क्योंकि वो आज जाने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में, और ये उसके बचपन की जगह है, यहाँ पर उसने बड़ा हुआ सब कुछ किया, तो इसलिए देखने के लिए आया होता है। और उसके सामने दिखाया जाता है साउचन और उस लड़की को, लेकिन उस लड़की के तलवार को साइड कर देता है और वो ऐसे चला जाता है, जिसकी वजह से टाइम भी ऐसा अनफ्रीज हो जाता है और उसके अटैक जो है वो ननीफाई हो जाती है, जिसकी फायदा उठाकर यहाँ पर साउचन ऐसे कल्टी हो जाता है। एक जगह को दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी के सभी बंदे जो है कहता है कि आज क्या लेनलो नहीं आने वाली है, वो आज नहीं जाएगा का, आज नहीं जाएगा तो लगता है कल जाएगा, हम यहाँ पर बेकार ही आए, और यहाँ पर आ जाती है लेनलो, और उसके आने से यहाँ पर पूरे सूखे पेड़ भी आ जाता है, उसमें पत्ता और वो हो जाता है एकदम हरा भरा, जिसकी वजह से बहुत जगह लगता है बहुत खूबसूरत। फिर वहाँ पर आसमान में एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है, जिससे लेनलो देखता है तो अपने एक पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमला कर देता है उस फॉर्मेशन पर, और उस फॉर्मेशन का हो जाता है 2-2 टुकड़े, मतलब 1000 टुकड़े हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाती है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल का गेट हमें दिखाया जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत है, और उसके प्रोटेक्शन करने के लिए 2 बड़े-बड़े बिस्ट आया होता है, और वहाँ पर जब लेनलो के सामने आ जाता है सीढ़ी तो वो चढ़ने लगता है, और उसे कहा जाता है कि इस वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल आने के लिए आपके इमोशन को दूर करना होगा और आपके प्यार वाले को छोड़ना होगा, जिसकी वजह से आप आ सकते हैं, वरना आपकी गई समझो। फिर साउचन वहाँ पर आता है और कहता है कि प्रिंसेस लिंगलुआन ने अपने पावर से इस हेवनली गेट को खोल दिया, जिसकी वजह से वो देख ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है वही प्रिंसेस। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ पर लेन लो को दिखाया जाता है, जो हेवन से एक बात है, तुम तो पावरफुल हो लेकिन तुम्हारे अंदर इमोशन बहुत है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर दाखिल नहीं किया जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर 2 मैजिकल बीज जो होता है उस रास्ते को एक ही बार में तोड़ कर रख देता है, जिसकी वजह से लिंगलुआ जो है वहाँ से टपकने लगती है। सब लोग जो है हैरान हो जाता है और कहता है कि प्रिंसेस लिंगलुआन हार गया और वो नहीं जा पाएंगे, और उन दोनों की फाइट को भी दिखाया जाता है, और फिर लिंगलुआन जो टपक रहे थे और फिर रोमान में सोचता है कि क्या प्यार की वजह से हेवन में दाखिल नहीं हो सकते, और फिर दिखाया जाता है उसी प्रिंसेस को जो हमला कर देता है गुस्से में साउचन, और साउचन जो है अपने डिफेंस से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे रोक जाता है, लेकिन पहाड़ के आखिर तक पहुंच जाता है और दूसरा हमला करता है, जिससे कि पहाड़ टूट जाते हैं और वो दोनों टपकने लगते हैं, और वहाँ पर निंगलो जो होता है वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं हेवन के रूल को तोड़ दूंगा, और वहाँ पर वो अपने फिनिशर
खड़े होकर आ जाते हैं और फिर वो जाने लगते हैं उस हेवन की तरफ और वो अपने शॉट को एक्टिवेट करता है और 2 स्लैश लगाता है और उन मूर्तियों के ऊपर चल देता है, जिसकी वजह से वो दोनों मूर्ति जो है वहीं पर टूट फूट कर बिखर जाता है। साउचन और प्रिंसेस जो है वहां पर टपक रहा होता है, लेकिन लिंगलुओ के अटैक की वजह से वो दोनों भी चला जाता है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में। और वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाते जाते साउचन जो है अपने लवर के बारे में सोचता है और सोचते सोचते वो चला जाता है सीधे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में और वहाँ पर बेहोश हो चुका होता है। और हमें एक जगह को दिखाया देता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी जगह होते हैं और वहाँ पर उड़ने वाली मछली भी होती है और यहाँ पर एक फ्लावर में एक घोड़ा तैयार हो रहा होता है और ये एक यूनिकॉर्न होता है। और वो खड़ा होता है और चला जाता है साउचन के पास और कहता है कि मम्मी पापा, और वहाँ से फुदकने लगता है इधर उधर। और फिर थोड़ी देर के बाद साउचन की आंखें खोलता है तो देखता है ये कहाँ गया मैं, और फिर वो बाहर जाने लगता है उस जगह से। और फिर जाते जाते देखता है कि ये चारों तरफ जो है ये तो पानी ही पानी है। और थोड़ी देर के बाद निकलता है एक ड्रैगन, टर्टल ड्रैगन, जो हमला ये दहाड़ता है तो उसके दहाड़ की वजह से पूरे के पूरे पहाड़ जो है टूटे फूटे हो जाते हैं, जिसे साउचन के कान में बर्दाश्त ना कर पा रहा होता है और वहाँ से टपकने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत हो जाती है ख़राब। और वो पहुँच जाते हैं उसी ड्रैगन के गेप में और वहाँ पर देखता है 3 अंडे को, और वो उसी ड्रैगन के अंडे होते हैं, जिनमें से एक अंडे को उठाता है और वो कहता है कि मैंने इस अंडे के बारे में पढ़ा है, ये बहुत ही रेयर होती है। और वहाँ पर साउचन जो है जा रही रहा होता है। फिर साउचन कहता है कि ये लड़की भी इधर आ गई और उसके दुपट्टे को पकड़ता है और इधर से जाने लगता है इधर उधर देख कर। वहाँ पर 2 बंदे जो है उसके ऊपर नजर रखे होता है और कहता है, लड़की जो होता है वो कहता है कि इसके हाथ में जो ड्रैगन का अंडा है ये तो बहुत ही रेयर किस्म का ट्रेजर है। लड़की जो है उस बंदे से कहता है कि हमें इसको लूटना होगा। और फिर वो बंदा कहता है कि ये कोई मामूली बंदा भी नहीं हो सकता, आगे हमको इनके बारे में पता करना होगा, जिसकी वजह से हम इसको लूट लेंगे। और फिर हमें साउचन को दिखाया जाता है जो बारिश हो रहा होता है, इसलिए वो सोचता है कि हमें यहाँ पर किसी तरफ जाना होगा, लेकिन उसको सामने एक टेम्पल दिखता है जहाँ पर वो जाता है और पत्थरों के बीच में उसी अंडे को छुपा देता है। फिर वो दोनों बंदे आ जाते हैं यहाँ पर और वो लड़की जो है वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पर बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर तो रहने के लिए अच्छा जगह भी है। और अब लड़का जो है वो कहता है कि लगता है यहाँ पर कोई है, और वहाँ पर उनके सामने आ जाता है साउचन। और वहाँ पर वो लड़का जो है वो ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम है जीफियांग और मैं हूँ अंडियन सेक्ट से। और फिर वो लड़की भी वो ग्रीट करता है और कहता है कि मैं भी उसी सेक्ट से हूँ। और फिर वो कहता है कि आप कौन से सेक्ट से हैं, तो वो लड़का जो है मतलब साउचन कहता है कि मैं हूँ मोटल बेड से। और इसी तरह हमारा एपिसोड खत्म, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टुरू।